Hello everyone, welcome to Enlightenment Studies. My name is Anshu Singh Gautam and I have 6 years of teaching experience in GATE, ESC, ISRO, DMRC, Railways and other competitive exams. तो मैं आपको काफ़ी सालों से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपको गेट, ईएससी, इसरो, डीएमआरसी, रेलवेज एंड जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जेई एई पोस्ट के लिए, उन सभी एग्जाम्स के लिए मैं आपको काफ़ी सालों से पढ़ा रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ DFCCIL के लिए आपको पढ़ा रही हूँ कि क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अभी मैंने स्टार्ट किया है कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन के बाद हम फिर फर्दर जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उनको बारी बारी से लेते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे एंड MCQs हम जो जो टॉपिक है उसके साथ साथ सॉल्व करते जा रहे हैं, जो भी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। राइट तो अगर अभी तक आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म को फिल अप कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। वहां से आपको पता चल जाएगा लास्ट डेट कब है, सैलरी कितनी है, क्या चीजें हैं, आपको कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, वो सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। एंड हमने स्टार्ट किया है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में आज का टॉपिक है DSBSC, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। एंड वन मोर थिंग, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बेसिक से बताया है एकदम मैसेज सिग्नल क्या होता है, कैरियर सिग्नल क्या होता है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी प्रीवियस वीडियोस, या फिर ऊपर आई बटन होगा उसको क्लिक कर लीजिएगा राइट साइड पे, तो उसको क्लिक कर लीजिएगा। आपको प्रीवियस जो वीडियोस है, प्लेलिस्ट है, वो आपको मिल जाएगी। तो वहां से भी आप जो भी आपको कम्युनिकेशन की प्रीवियस क्लासेस छूट गई हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। देन कम्स टू दिस वीडियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ DSBSC। एंड वन मोर थिंग, जो भी आपकी क्लासेस यहाँ पर होने वाली हैं दे विल बी योर फ्री क्लासेस। ये आपकी एकदम फ्री क्लासेस होने वाली है, मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रही हूँ। और आपका मैं आपका पूरा जो आपका सिलेबस है वो पूरा सिलेबस में कराऊंगी, लेकिन तभी वो पॉसिबल है जब आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा, जो कि अभी तक आ रहा है। और इसी वजह से आपकी जो अभी तक 3 दिन की क्लासेस होती थी, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे, अभी 3 दिन क्लासेस होती थी, बट क्योंकि आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम डेली क्लासेस कर दीजिए, तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है अब हम डेली क्लासेस लेंगे और डेली हम लोग आपसे मिलेंगे। राइट तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड द टुडेज टॉपिक दैट इज DSBSC। बस एक चीज याद रखिएगा, क्लासेस डेली होंगी। अभी क्लासेस लाइव नहीं हो रही हैं तो मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बता सकती हूँ कि आपकी क्लासेस कितने बजे होंगी, बट आपकी जो टाइमिंग है वो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि सुबह 10 बजे से पहले पहले मैं जनरली वीडियो रिकॉर्ड करके अपडेट कर देती हूँ। तो सुबह 10 बजे से पहले आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं 8-9 बजे तक ही कर देती हूँ, बट फिर भी कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, इंटरनेट इशू या समथिंग, तो सुबह 10 बजे से पहले मैं वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। तो आप 10 बजे के आसपास, या जो भी टेलीग्राम ग्रुप पे, वैसे जैसे मैं अपलोड करती हूँ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि आपका वीडियो अपलोड हो चुकी है। और जैसे ही लाइव में, मुझे अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि नया नया चैनल है, तो जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं आपकी लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, फिर अपलोड वाली चीजें थोड़ी कम हो जाएंगी और लाइव क्लासेस का वो हम बढ़ा देंगे। राइट तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैं काफी कुछ बता चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है आप मुझे या तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा वीडियो के नीचे, हमेशा ही मैं कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। एंड या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम इज माय टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो ग्रुप का लिंक, तो आप वहां पे भी जाके आप मुझसे जो भी प्रॉब्लम होती है वो पूछ सकते हैं रिगार्डिंग योर क्लास, रिगार्डिंग योर डाउट्स, रिगार्डिंग योर क्वेश्चंस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम DSBSC, दैट इज डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा है कि नाम से ही चीजें पता चल जाती हैं कि क्या कह रहा है, आपको रटने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ सभी के कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ और किसी चीज में भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर DSBSC, यानी कि डबल साइड बैंड, यानी कि डबल मीन्स 2, यानी कि 2 साइड बैंड होंगे हमारे पास यहाँ पर। राइट यहाँ पर हमारे पास कितने साइड बैंड होंगे, ये रहे, देखिए डबल साइड बैंड, डबल साइड बैंड
यानी कि दो साइड बैंड होंगे, एक लोअर साइड बैंड, एक अपर साइड बैंड। साइड बैंड के बारे में मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। अब डबल साइड बैंड है तो दो साइड बैंड तो होंगे, ठीक है। ये तो बात हमें पता चल गई कि हमारे पास कौन कौन से साइड बैंड है, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। एक यहाँ पे यूएसबी होगा एंड एलएसबी होगा फॉर श्योर, ये तो हमें क्लियर है। सप्रेस्ड कैरियर, यानी कि कैरियर सप्रेस कर दिया गया है, यानी कि कैरियर नहीं है, कैरियर को सप्रेस कर दिया गया है, दैट मीन्स यहाँ पर कैरियर नहीं है, ये सप्रेस किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब ये हम करेंगे कैसे, तो आप कहेंगे कि मैम कैरियर को कैसे सप्रेस किया जाए। अब देखिए, आपके पास अभी तक हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ही पार्ट है डीएसपीएससी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अगर ये आपका मैसेज सिग्नल था, दिस इज योर मैसेज सिग्नल, इफ दिस इज योर मैसेज सिग्नल एंड इफ दिस इज योर कैरियर सिग्नल, ये आपका कैरियर सिग्नल है, दिस वन, ठीक है। तो आपका एम सिग्नल में क्या हो रहा था, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी है प्लीज डू वॉच दैट वीडियोस फर्स्ट। तो आपको कुछ इस तरीके से एम सिग्नल मिल जाता था, ये राइट, दिस वन, ये आपको मिल जाता था। दिस इज योर मैसेज सिग्नल, दिस इज योर कैरियर सिग्नल, राइट, सॉरी कैरियर सिग्नल को हमने थोड़ा सा गलत बना दिया है। दिस वन इज योर कैरियर सिग्नल, ये आपका कैरियर सिग्नल है और ये वाला ऑफ कोर्स कैरियर सिग्नल, ठीक है। और ये आता था आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मैसेज सिग्नल अगर ये है आपके पास, दिस इज योर मैसेज सिग्नल, दिस इज योर मैसेज सिग्नल, ये आपका अपर साइड बैंड, एक लोअर साइड बैंड, ठीक है। इसके बाद जब हम इसे कैरियर के साथ मिक्स करते थे, जो मैंने आपको बताया था एक जनरल लैंग्वेज में, तो आपका कुछ इस तरीके से सिग्नल आ जाता था, क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे डीएसपी में क्या हुआ, डीएसबी में क्या खास हुआ, यहां तक तो आप देख चुके हैं। अब डीएसबी में क्या होगा, डीएसबी में मैसेज सिग्नल वही रहा, ये रहा मैसेज सिग्नल, ठीक है। लेकिन अब कैरियर जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया है, जो कि मॉड्यूलेट हो चुका है, उसमें अब कैरियर नहीं आएगा, तो आपका सिग्नल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, लाइक दिस, सॉरी, दिस वन, ये रहा। अभी मैं इसको प्रॉपर्ली डिजाइन करके दिखाती हूँ, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया कि कुछ इस तरीके से होने वाला है डीएसपीएससी में, कि यहाँ पे देखिए ये जो कैरियर था, ये जो ब्लैक में मैंने आपके एएम में शो किया है, ये इसको सप्रेस कर दिया है, ठीक है। और आपका सिर्फ और सिर्फ साइड बैंड ही रह जाते हैं। क्यों मैंने सप्रेस किया है, यहाँ पे मैंने कैरियर को बस सप्रेस कर दिया है। देखिए साइड बैंड अभी भी दोनों में आपका क्या है, एक साइड बैंड अभी भी दोनों में, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, ये पार्ट 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 इसमें भी है। लेकिन ये जो एरो बनाई, जो कैरियर बनाया है मैंने, ठीक है, ये कैरियर आपके डीएसबी में सप्रेस हो चुका है। अब देखिए, इसको मैंने अभी ओवरव्यू बताया है, इसी को ही अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखते जाइएगा, मैं इसे पूरा क्लीन कर रही हूँ, राइट। अब यहाँ पे हमने इसे क्लीन कर दिया। डीएसपीएससी डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, कैरियर को सप्रेस आप कर देंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर, और कैरियर को सप्रेस किया क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस, कि एएम में कैरियर जो है अप्रोक्सीमेटली 66.6% का पावर यूज करता है, जो कि वेस्टेज है, जो कि एक्चुअल में क्या है, वेस्टेज ऑफ पावर है। इस पॉइंट को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको ऑलरेडी, ठीक है, प्रीवियस वीडियो से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इन शॉर्ट हमने डिस्कस किया था कि एएम में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर बहुत सारी पावर को यूज करता है, जिसकी वजह से हमारी पावर बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए हमने क्या किया, कैरियर के कॉन्सेप्ट को ही सप्रेस कर दिया, कि ना कैरियर रहेगा ना पावर वेस्ट होगी, ठीक है। तो अब इतनी बात अगर क्लियर है, तो अब चलते हैं अपने मुद्दे पे, दैट इज डीएसपीएससी। कैरियर को क्यों सप्रेस किया, सो दैट की पावर वेस्टेज ना हो। अब बढ़ते हैं आगे, डबल साइड में सप्रेस कैरियर। अब सपोज करिए, सपोज मैसेज सिग्नल इज इक्वल टू
ये मैसेज सिग्नल है आपका, वो हम डिनोट कर रहे हैं MT से। दिस इज योर मैसेज सिग्नल, राइट। अब आपका कैरियर सिग्नल यहाँ पर हम लिखेंगे, कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल को हमने कॉस सिग्नल ले लेते हैं, CT। इट इज डिनोटेड बाय CT एंड दिस इज इक्वल्स टू AC cos 2 pi FCT, दिस वन। तो अब आपका जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा DSB-SC का? जनरल एक्सप्रेशन ऑफ DSB, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ DSB सिग्नल। DSB-SC को आप DSB भी कहते हैं शॉर्टकट में, अंडरस्टूड है कि ये DSB-SC है। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ DSB, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या है DSB का, देखते हैं। इसे आप लिखेंगे एस DSB, राइट। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, इक्वल्स टू MT डॉट CT। मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ DSB-SC। एंड दिस, ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका ऑलरेडी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ DSB, मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ DSB। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हमें एक्सप्रेशन क्लियर है तो हमें सब कुछ क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं इसका डायग्राम जो मैं आपको समझा रही थी कि यहाँ पे सपोज करिए आपका एक मैसेज सिग्नल है, दिस इज योर मैसेज सिग्नल, जिसकी फ्रीक्वेंसी प्लस ओमेगा से माइनस ओमेगा तक है। दिस पॉइंट इज 0, राइट। आपका ये MF है, मैसेज सिग्नल, जो कि आपके उसमें बना है। और अगर मैं इसे DSB बनाऊंगी, अगर इफ आई ड्रॉ द DSB सिग्नल, आई ड्रॉ लाइक दिस, तो ये कुछ इस तरीके से। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि ये जो 0 है वो सेंटर फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट हो जाता है जितनी आपकी कैरियर आपने लिया है, ठीक है। तो आपने कैरियर सपोजिटली FC लिया था, तो ये FC से शिफ्ट हो गया। ओमेगा यानी कि ओमेगा प्लस FC एंड दिस वन इज ओमेगा माइनस FC। नाउ ये रहा FC ओमेगा प्लस FC, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, FC माइनस ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा, ये रहा ओमेगा। देखिए अगर आपको ये नहीं बनाना आता तो मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना होता है, मैसेज सिग्नल को सेंटर फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट करना होता है। जो भी आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी है, कैरियर फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे FC कंसिडर करा है, ठीक है। तो आपका सप्रेस, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में सप्रेस हो चुका है, यानी कि मॉड्यूलेटेड में कैरियर नहीं दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में तो कैरियर है, तो उस फ्रीक्वेंसी तो शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे शिफ्ट करेगा FC से, ठीक है। तो प्लस FC और प्लस FC, तो ये शिफ्ट किया, तो ओमेगा प्लस FC यहाँ पे मैंने लिख दिया, 0 प्लस FC से शिफ्ट किया, माइनस ओमेगा प्लस FC यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब ये माइनस FC से भी शिफ्ट करेगा क्योंकि कैरियर आपके दो इस तरीके से इंपल्स बनते हैं, कॉस हम जब बनाते हैं। तो यहाँ पर अब जहाँ पे प्लस लिखा था वहां पे माइनस कर दीजिए, ये सारे माइनस कर दीजिए, इन सबको माइनस कर दीजिए। तो ओमेगा माइनस FC, पहले तो 0 कहाँ शिफ्ट हुआ, माइनस FC पे, तो ये माइनस FC, ओमेगा माइनस FC लिख दीजिए यहाँ पे, ओमेगा माइनस FC एंड दिस वन इज माइनस ओमेगा माइनस FC, राइट। ये इस तरीके से हमने लिखा है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम लोग करते हैं तो हमेशा आपका मैसेज सिग्नल आपके सेंटर, जो भी आपके सेंटर फ्रीक्वेंसी, जो आपके कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट कर जाती है, सेंटर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर जाती है। इस पॉइंट को भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और जो हम मेजरली इतनी इंपॉर्टेंस इसकी जब न्यूमेरिकल करते हैं तब आपको और अच्छे से क्लियर होता है इसको, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप इस पॉइंट को और अच्छे से जान जाएंगे, ठीक है, अगर छोटा मोटा डाउट रह गया हो तो अब देखिए यहाँ पर MF माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा, ये मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए ये आपका DSB आ चुका है, दिस इज योर DSB सिग्नल, दिस पॉइंट इज 0। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे बैंडविड्थ पूछूं, DSB की बैंडविड्थ अगर मैं पूछूं, यहाँ पे हम बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ कितनी आ जाएगी यहाँ पर, FC माइनस ओमेगा, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट करना सीखा था ना, हाईएस्ट, जो भी आपकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट पॉजिटिव और आपकी
उसका जो लोवेस्ट पार्ट है, उन दोनों को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि इस टर्म को और इस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर व्हाट। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा दिस वन, ओमेगा, ये सॉरी एफसी लिखा है, ओमेगा प्लस एफसी, एफसी माइनस ओमेगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 2 ओमेगा। दोनों फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट किया है, बैंडविड्थ निकालने का फॉर्मूला। देखिए जो चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैंने आपसे बार बार बोल रही हूँ कि प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। इसीलिए मैंने बैंडविड्थ यहाँ नहीं फाइंड आउट करी, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, राइट। डीएसबी बैंडविड्थ आ गई आपके पास 2 ओमेगा। अब यहाँ पे देखिए जो एएम की बैंडविड्थ आती थी, एएम की जो बैंडविड्थ होती थी वो भी 2 ओमेगा आती थी, ठीक है। ओमेगा इज मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, चाहे इसे 2 FM लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप कंपैरिजन करें कि एएम की जो बैंडविड्थ है वो भी 2 ओमेगा है और डीएसबी की भी 2 ओमेगा है, तो जब दोनों की ही फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी दोनों की बैंडविड्थ सेम है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो बैंडविड्थ में तो कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन पावर की वेस्टेज जरूर बच रही होगी क्योंकि कैरियर यहाँ पे सप्रेस हो चुका है। क्लियर पॉइंट है। अब देखिए लेट मी रेज दिस नाउ, यहाँ पे कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके डीएसबी में कोई भी बैंडविड्थ का सेव नहीं हो रही आपकी कोई बैंडविड्थ, ठीक है। उतनी की उतनी ही है आपकी बैंडविड्थ जितनी पहले थी, ना तो बैंडविड्थ बढ़ रही है ना तो बैंडविड्थ घट रही है, सेम है जैसे कि आपकी एएम में थी, लेकिन पावर के वेस्टेज जरूर बच रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है सिंगल टोन डीएसपी। This one is single tone DSP. Single tone DSP, single tone का मतलब मैंने आपको बताया था that message signal having single frequency component, message signal में आपका एक ही frequency component होगा, तो हम यहाँ पर message signal को मान लेते हैं let mt is equals to am cos 2 pi fmt। This one, ये रहा mt की वैल्यू हमने लिख ली, तो s DSBT इक्वल्स टू, अब तो हमें डीएसबी, नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ एमटी, तो हमें एक्सप्रेशन पता था ना कि कैरियर को मल्टीप्लाई कर दो मैसेज सिग्नल से तो आपको डीएसबी सिग्नल मिल जाएगा। तो वही चीज अब हम यहाँ पे करेंगे कि अब मैसेज सिग्नल की भी वैल्यू पता है, कैरियर तो हम AC cos 2 pi FCT ही एज्यूम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या आपका कैरियर हमेशा कॉस सिग्नल ही होगा, इट कैन बी एनी अदर सिग्नल, एब्सोल्युटली। जो आपका कैरियर सिग्नल होता है वो कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो सकता है, इट कैन बी स्क्वायर सिग्नल, इट कैन बी साइन सिग्नल, इट कैन बी अ कॉस सिग्नल, इट कैन बी एनी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है दैट कैन बी अ कैरियर सिग्नल। लेकिन हम यहाँ पे फॉर द इज हम कॉस सिग्नल ले रहे हैं। जनरली आपकी हर बुक में मोस्टली बेसिक्स से जब हम पढ़ते हैं तो कॉस ही लिया जाता है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम कॉस ले रहे हैं। तो चलिए डीएसबी की वैल्यू, तो अब यहाँ पे डीएसबी क्या हो जाएगा, डीएसबी तो हमें पता है एक्सप्रेशन mt.ct होता है, तो अब हमें तो mt की वैल्यू भी पता है, तो लेट्स पुट द वैल्यूज। तो अब हम mt की वैल्यूज रखते हैं, am यहाँ पे रखा am cos 2 pi fct cos 2 pi fmt मल्टीप्लाई बाय ct की वैल्यू AC cos 2 pi fct, AC cos 2 pi fct ये रखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है AM AC, चलिए लिख ही देते हैं AM AC cos 2 pi FMT डॉट cos 2 pi FCT। अब यहाँ पे देखिए आपको cos A cos B का फॉर्मूला मिल रहा है, ठीक है। 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है ना, cos A plus B प्लस cos A minus B, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा लीजिए, cos A cos B 2 cos A cos B का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व भी कर देती हूँ, आपका क्या बन जाएगा S DSBT इक्वल्स टू AC AM cos A plus B means FC plus FM cos 2 pi नहीं लिखा हमने, FC plus FM ये रहा, मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि फॉर्मूला 2 cos A cos B का होता है तो 2 नीचे, राइट। तो ये हो गया FC plus FM डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अब अगेन cos 2 pi
अब आपके पास एफ सी माइनस एफ एम, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय 2, ये रहा। आप इसे चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसे लिख लेते हैं एस डी एस बी टी इक्वल्स टू ए सी ए एम बाय 2 cos 2 pi एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस cos 2 pi एफ सी माइनस एफ एम टी। अब यहां पे देखिएगा प्लस वाला साइन, ऑफ कोर्स अपर साइड बैंड है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी है, लोअर साइड बैंड। दिस इज योर लोअर साइड बैंड एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल टोन डीएसपी। और ये आपका सिंगल टोन डीएसपी का क्या है, एक्सप्रेशन है। देखिए जनरली आपसे जो सिंगल टोन और मल्टी टोन के एक्सप्रेशन है, जनरली आपके जो DFCCIL का लेवल का एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो लेवल है, लेवल ऑफ एग्जाम है, उसमें आपसे नहीं पूछा जाता है। बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, कि बाई चांस अगर आ जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा जो आपसे पूछा गया है वो इस एक्सप्रेशन को पूछा गया, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एएम पूछा गया है। लास्ट टाइम पे जो 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपसे पूछा गया था जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल एएम का। तो हो सकता है इस बार डीएसपी का जनरल एक्सप्रेशन पूछ लिया जाए, तो इसलिए जनरल एक्सप्रेशन याद रखिएगा। बाकी सिंगल टोन है तो एमटी की वैल्यू रख लीजिए, सीटी तो हम एसी कॉस 2 पाई एफसीटी रखते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा अगर बाई चांस आ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन। अब देखिए चाहे तो आप इसे यहां पर, ये रहा बैंडविड्थ हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं डीएसबी बैंडविड्थ। डीएसबी बैंडविड्थ कितनी हो गई, ये अपर साइड बैंड है, ये लोअर साइड बैंड है, तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास 2 FM, दिस वन दैट इज 2 इंटू मैसेज फ्रीक्वेंसी, जो भी आपकी मैसेज फ्रीक्वेंसी है दैट इज अ डीएसबी बैंडविड्थ। तो सिंगल टोन में आपका अगेन जो भी आपकी बैंडविड्थ थी वो सेम ही रही, दैट इज इक्वल टू 2 FM, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय मैसेज फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ का फॉर्मूला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज लर्न इट, राइट। तो अब आपको अगर ये फॉर्मूला लर्न हो चुका है, एएम का भी ट्वाइस ऑफ एफएम है और डीएसपी का भी ट्वाइस ऑफ एफएम है। अब हम चलते हैं आगे। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है दैट इज नीटा, दैट इज पावर एफिशिएंसी। हमने पढ़ा था एएम के केस में भी पावर एफिशिएंसी नीटा, जिसका फॉर्मूला होता था पीएसबी अपॉन पीटी, दिस वन। और पीएसबी अपॉन पीटी ये कितनी होती है इसके लिए 1, दैट इज 100%। देखिए जो भी आपकी पावर है वो ही साइड बैंड यूज कर रही होगी, टोटल पावर वो आपकी साइड बैंड के ही इक्वल होगी ऑफ कोर्स, टोटल पीटी इज इक्वल टू पीएसबी ऑफ कोर्स फॉर दिस केस। ठीक है, क्योंकि आपका डबल साइड में सप्रेस कैरियर तो यहाँ पे सप्रेस हो चुका है, तो जो भी पावर है कैरियर तो यूज नहीं करेगा, कौन यूज करेगा, साइड बैंड। तो जो भी टोटल पावर है वो आपकी पीएसबी के इक्वल होती है, पीटी इक्वल टू पीएसबी, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, कैरियर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आपकी इस वजह से नीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है 1, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर एफिशिएंसी इन केस ऑफ डीएसपीएससी। तो आंसर इज 1, दैट इज 100%। क्लियर? क्यों आया 100%? कुछ रटने की जरूरत नहीं है। क्यों आया? क्योंकि कैरियर तो है नहीं, तो जब कैरियर नहीं तो सारी की सारी टोटल पावर कौन यूज करेगा, साइड बैंड, यानी कि पीटी इक्वल टू पीएसबी। और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ऑफ कोर्स 1 आना है, ऑफ कोर्स, कोई डाउट नहीं है। क्लियर? डाउट होगा कमेंट पे आप प्लीज डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्लास पसंद आ रही है कि नहीं। अगर डाउट भी आ रहा है तो भी पूछिए, नहीं पसंद आ रही है तो क्यों नहीं पसंद आ रही है ये भी जरूर बताइए। कोई जरूरी नहीं कि आपको ये लिखना है कि मैम बेस्ट क्लास है। नहीं पसंद आ रही है प्लीज डू लेट मी नो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है मैं वो इम्प्रूव कर दूं, अगर कुछ मेरी साइड से हो सकता है इम्प्रूव, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर हम दिस इज योर व्हाट सिंगल टोन डीएसपी। अब सिंगल टोन डीएसपी अगर आप जान चुके हैं तो अब हम आगे पढ़ेंगे
मल्टीटोन, ठीक है। मल्टीटोन में भी आपकी नीटा की वैल्यू 1 होती है, उसे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। मल्टीटोन में क्या है, एज अ होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। मल्टीटोन आपसे एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता है, तो आप एज अ होमवर्क आप उसे एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। मल्टीटोन डीएसपी में आपको बस मैसेज सिग्नल में AM1 cos 2 pi FM1t प्लस AM2 cos 2 pi FM2t अप टू सो ऑन, ठीक है। तो आप MT को AM1 और AM2 लेके चलिए बस, और फिर आप इस MT की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखिए और फिर एक्सप्रेशन निकालिए और मुझे कमेंट्स के थ्रू या टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर बताइएगा आंसर क्या है। और कोई भी डाउट आता है प्लीज डू लेट मी नो। अब यहाँ पे आपके पास अगेन मल्टीटोन में भी नीटा की वैल्यू 1 आएगी। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इज इंपॉर्टेंट, चलिए मैं बता ही देती हूँ यहाँ पर अगेन आपको। बैंडविड्थ यहाँ पे हमारे पास स्पेस बचा नहीं है, यहाँ बचा है, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि आपकी जो, चलिए इसे इरेज ही कर देते हैं। देखिए इसे मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस यहाँ पे बचा नहीं है, तो आप इसे का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास मल्टीटोन की अगर हम बात करें, मैं बता ही देती हूँ क्योंकि यहाँ पे एक दो चीज है जो इंपॉर्टेंट है। मल्टीटोन डीएसपी, मल्टीटोन डीएसपी में मैंने अभी आपको बताया कि MT की वैल्यू क्या लेनी है आपको। MT इज इक्वल टू AM1 cos 2 pi FM1t प्लस AM2 cos 2 pi FM2t। ये आप मैसेज सिग्नल की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो आपके पास फिर डीएसबी की वैल्यू आ जाएगी MT डॉट CT, MT की वैल्यू ये रही, CT की वैल्यू AC cos 2 pi FCT, ठीक है। आपको उसके एक्सप्रेशन को लर्न करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आपके पास फिर आता है यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट जिसके लिए मैंने मल्टीटोन लिखा है, दैट इज डीएसबी की बैंडविड्थ। अब डीएसबी की बैंडविड्थ तो हमारी होती क्या थी सिंगल टोन के लिए FM, क्योंकि वहां पे तो एक ही जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता था एक ही होता था, दैट इज FM। लेकिन यहाँ पे तो FM1 भी है, FM2 भी है, हो सकता है यहाँ पे FM3 भी होता, हो सकता है FM4 भी होता, कितनी भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो सकती है, मल्टी टोन है। तो हम यहाँ पे कौन सा मैसेज फ्रीक्वेंसी रखेंगे, कौन सी मैसेज फ्रीक्वेंसी रखेंगे, उस मैसेज फ्रीक्वेंसी को रखेंगे जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। जो भी आपकी मैसेज फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मैसेज फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसी को आप वैल्यू रखेंगे। सपोज करिए यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 4 होता, तो आप 4 वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू एफ मैक्स, मैसेज सिग्नल की जो भी फ्रीक्वेंसी, मैसेज सिग्नल की जो भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, उसी से आप बैंडविड्थ की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सिंपल। अगेन यहाँ पे भी नीटा की वैल्यू 1 होती है, दैट इज 100%, राइट। दिस इज योर नीटा वैल्यू फॉर द मल्टीटोन डीएसपी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको याद रखिएगा, काफी बार आपसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज जनरेशन ऑफ डीएसबीएससी। अब जनरेशन कैसे करेंगे डीएसबीएससी का? डीएसबीएससी का जनरेशन 2 मेथड से किया जा सकता है, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर एंड रिंग मॉड्यूलेटर। एएम में हमने क्या पढ़ा था, एएम के केस में साथ के साथ रिवाइज करते जाइएगा, तभी आपको याद रहेंगी, नहीं तो चीजें मिस हो जाएंगी कि मैम इतने सारे नाम कैसे याद करें। देखिए एएम में मैंने आपको बताया था कि जनरेशन में क्या बताया था, जनरेशन में एक ही केस है, दैट इज स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। ये रहा स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। फिर मैंने आपको एएम में डीमॉड्यूलेशन में क्या बताया था कि डीमॉड्यूलेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट बताया था स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, सेकंड बताया था एनवेलप डिटेक्टर एंड थर्ड बताया था सिंक्रोनस। ये मैंने एएम में आपको बताया था। इनके नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नाम एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए कि किसका जनरेशन कैसे किया है, कौन से वाले का डीमॉड्यूलेशन कैसे किया है, राइट। तो अब हम एएम तो पार्ट पढ़ चुके हैं, अब डीएसबी हम लोग जान रहे हैं। तो डीएसबी के भी 2 मेथड है जनरेशन के, दैट इज बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर एंड रिंग मॉड्यूलेटर। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर स्टार्ट करते हैं हम लोग बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर से। इन दिस 2 AM modulators are connected in balance to generate DSB-SC signal। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 AM मॉड्यूलेटर लेते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले मॉड्यूलेटर जो हमने लिए थे, ठीक है। AM मॉड्यूलेटर लेते हैं और उसको बैलेंस पे लगाते हैं और जिससे हमारा DSB आ जाता है। अब कैसे आ जाता है, अब यहाँ पे देखिए,
डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। आई थिंक आपको लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ उस चीज को। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है मैसेज सिग्नल। दिस इज योर मैसेज सिग्नल, दिस इज योर मैसेज सिग्नल एम्प्टी। ये आपका मैसेज सिग्नल एम्प्टी है, राइट। अब यहाँ पर आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दे रही हूँ और फिर हम लोग बात करेंगे फेज शिफ्टर। ये रहा फेज शिफ्टर, 180 डिग्री फेज शिफ्टर। देन यहां पे आपके पास लगा हुआ है एएम मॉड्यूलेटर। जैसे मैंने आपसे कहा एएम मॉड्यूलेटर, दिस वन इज अगेन एएम मॉड्यूलेटर, दिस वन इज M2, दिस वन इज M1, राइट। अब यहां पे ये जो लगा हुआ है, दिस इज योर कैरियर ऑसिलेटर, दिस वन इज कैरियर ऑसिलेटर, कैरियर ऑसिलेटर, लोकल ऑसिलेटर भी कहते हैं, ऑसिलेटर, कैरियर ऑसिलेटर जो कि प्रोवाइड करेगा आपका कैरियर। तो यहां पे आपका कैरियर प्रोवाइड करेगा, ये कैरियर जा रहा है यहां से, ठीक है। दिस वन दैट इज AC cos 2π FCT, उसकी वैल्यू तो आपको पता है। ये आपका कैरियर गया, यहां पे जा रहा है, देखिए इन दोनों में कैरियर को प्रोवाइड किया है लाइक दिस, ये दोनों में कैरियर जा रहा है, दिस वन। अब देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख ही देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन। S1T, दिस वन इज S1T, दिस वन इज S2T। ये आपका DSB आउटपुट है, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं शुरू से बता देती हूँ कि हुआ क्या है, हमने क्या किया है। सबसे पहले एक मैसेज सिग्नल आया, राइट। सबसे पहले हमारे पास मैसेज सिग्नल आया एक एम्प्टी, ये यहाँ पे पहुंचा मैसेज सिग्नल एम्प्टी, दिस वन। ये पहुंचा एक AM मॉड्यूलेटर में, एक AM मॉड्यूलेटर में हमारा मैसेज सिग्नल डायरेक्टली गया एम्प्टी, और फिर दूसरे मॉड्यूलेटर में हमारा 180 डिग्री फेज शिफ्ट होने के बाद, 180 डिग्री फेज शिफ्ट मींस -MT, यहाँ पे -MT आएगा, यहाँ पर MT जा रहा है और दूसरे वाले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में आपका -MT जा रहा है। ये -MT का यहाँ से ये रहा पहुंचा आपके पास यहाँ पे -MT। दोनों AM में अब आपके पास कैरियर भी जा रहा है, दोनों में CT ही जा रहा है, दैट इज AC cos 2π FCT। CT यहाँ भी जा रहा है M1 में, CT यहाँ भी जा रहा है M2 में। अब देखिए, अब AM मॉड्यूलेटर में, AM मॉड्यूलेटर क्या करता है आपका, ये रहा कैरियर भी है, मैसेज सिग्नल भी है, राइट। AM मॉड्यूलेटर क्या करेगा, AC ब्रैकेट 1 + KAMT ब्रैकेट क्लोज cos 2π FCT, AM का एक्सप्रेशन उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेगा और हमारे पास S1T आ जाएगा। अगेन AM मॉड्यूलेटर में -MT और CT जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा S2T आ जाएगा। अब दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस, जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, S1T को S2T से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा DSB सिग्नल। नहीं समझ आया तो अभी समझ आएगा जब मैं एक्सप्रेशन से लिखती हूँ उसे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले S1T समझते हैं। S1T हमने कैसे लिया, आपके पास S1T AM का एक्सप्रेशन याद है ना, AC, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं AC 1 + KAMT cos 2π FCT, ये रहा एक्सप्रेशन हमारा। तो अब देखिए AC 1 + KAMT cos 2π FCT है, तो आपके पास यहाँ तो मैसेज सिग्नल प्लस पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे तो कोई छेड़खानी नहीं है। लेकिन अब हम ST2 में देखते हैं, S2T दैट इज इक्वल्स टू AC 1 + KA -MT है, तो मैं माइनस, चलिए यहीं पे लिख देते हैं -MT, ये रहा -MT ब्रैकेट क्लोज cos 2π FCT। इसी को अगर हम दोबारा से लिखें S2T को, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, AC ब्रैकेट 1 - KAMT cos 2π FCT, this one. We can say, let's suppose this one is equation number 1 and this number is equation number 2. ये आपका equation number 1 है और ये आपका equation number 2 है। As I said कि अब आप क्या करेंगे, दोनों को subtract कर लेंगे, तो DSB T equals to S1T
माइनस S2T, इन दोनों को सेपरेट कर लीजिए, लेट्स सॉल्व इट। ये हमने सॉल्व किया और हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए यहाँ पर 2AC KAMT cos 2 pi FCT, डायरेक्टली मैंने लिख दिया है 2AC KAMT cos 2 pi FCT। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं that supposedly this one is AC dash, तो यहाँ पे where AC dash equals to 2AC KA, अगर हम इसे 2AC KA एज्यूम कर ले तो अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, AC dash MT cos 2 pi FCT। और यही तो हमारा एक्सप्रेशन आना था कि MT DSB कैसे जनरेट करते हैं, मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाई बाय आपका कैरियर सिग्नल, तो AC डैश cos 2 pi FCT इज योर कैरियर सिग्नल और MT इज योर मैसेज सिग्नल, तो सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन आ चुका है जो कि DSB का होता था। तो इन शॉर्ट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये याद रखना है, इसका डायग्राम याद रखना है। डायग्राम से कभी कभी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि देखिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम है। मैसेज सिग्नल था, एक मॉड्यूलेटर में डायरेक्टली एमटी प्रोवाइड किया, दूसरे में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट एमटी का किया, दैट इज माइनस एमटी, और वो दूसरे मॉड्यूलेटर में आपने प्रोवाइड किया। M1 का कुछ आउटपुट आएगा, M2 का कुछ आउटपुट आएगा, क्योंकि AM मॉड्यूलेटर है तो AM का जैसे एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग आएगा, और AM का एक्सप्रेशन आपको पता है। दोनों को सेपरेट किया जिसकी वजह से आपका DSB आ गया, सिंपल। अब देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम 180 डिग्री फेज शिफ्ट कैसे करते हैं। 180 डिग्री फेज शिफ्ट इज डन बाय कैस्केडिंग टू हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म इन सीरीज। आप हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को आप सीरीज में लगाते हो जिसकी वजह से 180 डिग्री फेज शिफ्ट आता है। अब नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि मैम व्हाट इज हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, तो वो हम सिग्नल सिस्टम में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे छोड़ दीजिए इस चीज को कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है। लेकिन हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को जब आप कैस्केडिंग में लगाते हैं तो उसकी वजह से आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट आता है, ठीक है। तो अगर हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछा जाए तो कॉन्सेप्ट आप सिग्नल सिस्टम में पढ़ेंगे, बट आपको यहाँ पे इतना पता होना चाहिए कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की वजह से आता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। आ गया ना, देखिए हमारा DSB सिग्नल, राइट। इसी तरीके से अब हमारा नेक्स्ट आता है रिंग मॉड्यूलेटर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिंग मॉड्यूलेटर। Ring modulator. In this, diodes are connected in the form of a ring to generate DSB signal. तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डायोड्स को आप कनेक्ट करते हैं रिंग की फॉर्म में, जिसकी वजह से हमें DSB सिग्नल मिल जाता है। तो अब ये मैं सेकंड केस बता रही हूँ, राइट। रिंग मॉड्यूलेटर यानी कि रिंग की शेप में बना होगा। रिंग की शेप में कौन बने होंगे, अब रिंग तो होगी नहीं, डायोड्स होंगे। डायोड्स से आपका रिंग बना होगा और इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया रिंग मॉड्यूलेटर। अब यहाँ पे इसका डायग्राम बना हुआ है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर इसी में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसको समझने में, और इसके डायग्राम, ठीक है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन, इसका जो वो है कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए कि कैसे कैसे इसकी वर्किंग हो रही है, क्योंकि ये आपकी डायग्राम, अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी भी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बताऊंगी। देखिए जहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है डिटेलिंग में जाना, वह मैं आपको डायरेक्टली बोल देती हूँ कि इसका नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका आपका डायग्राम आपको याद होना चाहिए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। डायोड्स को देख लीजिएगा, डायोड्स की डायरेक्शन किस साइड है, वैसे तो मैं समझाऊंगी तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, बट स्टिल फिर भी आपको एक चीज ये याद होनी चाहिए। खैर अब हम देखते हैं रिंग मॉड्यूलेटर। ये है आपका डायग्राम। देखिए रिंग मॉड्यूलेटर में D1 एंड D2 ये आप लोग फॉरवर्ड इस तरीके से लगाएंगे, और D3 ये इस तरीके से, D4 इस तरीके से आप बना देंगे। डायरेक्शन को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर, अब हमारे पास यहाँ पे कोई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आया है, हमें बनाना क्या है, DSB SC बनाना है। यहाँ से आपका कैरियर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपका मैसेज सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे आपका कैरियर सिग्नल है। अब सपोज आपकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है, कैरियर सिग्नल कॉस माना है तो कॉस पॉजिटिव नेगेटिव, अपर हाफ साइकिल इज पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है, जब यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। अब बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, यहाँ पे आपके देखिए ये XT से कंफ्यूज ना हो जाइएगा, दिस इज योर MT मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, दिस इज योर मैसेज सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल है यानी कि मॉड्यूलेशन हो चुका है, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग मीन्स मैसेज सिग्नल। अब देखिए MT,
अब यहाँ से आपके पास मैसेज सिग्नल पहुंचा और यहाँ से आपका कैरियर सिग्नल पहुंचा। बिकॉज यहाँ पे आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है और ये सेंटर टेप है, तो आपके सेंटर टेप में पोलैरिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आपके यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, अब आपके क्योंकि सेंटर टैप है तो आपकी ये जो होगी ना लोअर हाफ ऑफ द सेंटर टैपिंग, ये आपकी जस्ट रिवर्स पोलैरिटी होगी। अगर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है, ये देखिए ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, ये रहा आपके पास पॉजिटिव साइन, राइट। अब ये रहा आपके पास पॉजिटिव, तो दिस वन इज पॉजिटिव, राइट। ये तो आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और ये भी आपका पॉजिटिव है, यानी कि पी साइड आपकी पॉजिटिव है, राइट। और आपके पास ये पी साइड भी पॉजिटिव है, दिस वन इज ऑल्सो पी साइड, ये भी पॉजिटिव है। ये देखिए अब आपके पास ये पॉजिटिव साइड आपकी एन पे लगी है, ये रहा आपका पॉजिटिव साइड, और ये वाला पॉजिटिव साइड D4 में देखिए एन वाली साइड पे आपका पॉजिटिव है। तो हमेशा अगर आपका P पॉजिटिव है और N नेगेटिव है, दैट मीन्स दिस इज योर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और अगर आपके पास P नेगेटिव है और N के पास पॉजिटिव है, दैट मीन्स दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर रिवर्स बायस, ये आपका रिवर्स बायस है, ये आपको पॉजिटिव मिल रहा है, राइट। और सिमिलरली देखिए ये नेगेटिव है, ठीक है, तो अब आपके पास आपका ये पॉजिटिव है, तो आपको ये आपके पास आपको पॉजिटिव साइन से ही आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो दैट मीन्स दिस वन इज फॉरवर्ड बायस, दिस वन इज फॉरवर्ड बायस, एन पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो दैट मीन्स आपके पास, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर आपके पास ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये रहा। अब देखिए यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे बता देती हूँ आपको, फॉर CT इक्वल्स टू पॉजिटिव, जब आप CT को पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपके पास D1 और D2 जो है ये फॉरवर्ड बायस होंगे, दैट इज शॉर्ट सर्किट, ये आपके शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, और D3 एंड D4 आपके क्या हो जाएंगे, ओपन सर्किटेड हो जाएंगे। तो अब आपके पास सर्किट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, दिस इज योर मैसेज सिग्नल, यहाँ पे हमने मैसेज सिग्नल लगाया। नाउ ये D1 आपका क्योंकि पॉजिटिव मिल रहा था, इसको यहां से यहाँ पे ये रहा आपके पास शॉर्ट हो गया, ये भी आपका फॉरवर्ड हो रहा था, तो ये भी फॉरवर्ड। अब यहाँ पे अगेन ट्रांसफॉर्मर लगे हैं, ये रहा S0T दैट इज इक्वल टू एम्प्टी। अब यहाँ पे समझते हैं, D1 और D2 फॉरवर्ड बायस, ये तो ओपन सर्किटेड हुए, D3 एंड D4 तो मैंने उनको ड्रॉ नहीं किया है। अब यहाँ पे समझिए कि अब हमारे पास यहाँ पे तो पॉजिटिव नेगेटिव था, राइट। अब यहाँ पे भी हमारे पास जो भी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे हमारा कैरियर की वजह से आ ही रहा था, राइट। तो जो भी यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो जो भी आपके पास मैसेज पे था वो यहाँ पे आता जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी S0T था वो आपका मैसेज सिग्नल हो गया। क्लियर। अब देखिए सिमिलरली अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बनाएं, अब फॉर CT इक्वल्स टू, अब हमारे पास कैरियर क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में अब डायग्राम में चलते हैं वापस, ये मैं सब यहां से इरेज कर रही हूं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके नेगेटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल मीन्स नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स ये गया, दैट मीन्स दिस वन इज नेगेटिव, दैट मीन्स दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव एंड सॉरी दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। ये इस तरीके से साइन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ये नेगेटिव है, यानी कि पी साइड पे नेगेटिव आया और यहाँ पे भी पी साइड पे नेगेटिव आया, राइट। अब ये नेगेटिव देखिए इस साइड में एन साइड पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे एन साइड पे नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो अब देखते जाइए, ये क्या है, ये आपका Pn है। Pn बहुत ध्यान से देखना, Pn, दिस वन इज P, दिस साइड इज N, दिस साइड इज Pn, दिस साइड इज N। अभी मैंने बताया कैसे पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, क्योंकि P पे नेगेटिव मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज योर रिवर्स बायस, ये आपका रिवर्स बायस है, ये भी आपका रिवर्स बायस है।
लेकिन यहाँ पे P को पॉजिटिव मिल रहा है, P को पॉजिटिव मिल रहा है, और यहाँ पे भी P को पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन N को नेगेटिव मिल रहा है, P पॉजिटिव N नेगेटिव, दैट मीन्स फॉरवर्ड बायस। दैट मीन्स अब यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास केस बन रहा है, दैट इज D1 एंड D2, D1 एंड D2 आपके रिवर्स बायस हो जाएंगे, दैट इज ओपन सर्किटेड, एंड D3 एंड D4 दैट इज फॉरवर्ड बायस एंड शॉर्ट सर्किट। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका। देखिए डायग्राम किस तरीके से बन जाएगा, ये रहा। ये हमने ओपन कर दिए D1 D2 क्योंकि आपके रिवर्स बायस है, लेकिन ये तो आपके ज्वाइन होंगे क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड है दिस वन। अब आप लोग बताइए मुझे S0T पे क्या आएगा। देखिए मैसेज सिग्नल तो एम्प्टी ही है, मैसेज सिग्नल तो हमने एम्प्टी ही लगाया, दिस वन इज प्लस माइनस, राइट। और यहाँ पे भी आपके पास मैसेज सिग्नल आ गया प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस साइन ये वाला शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा, ये नेगेटिव ये वाला शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ पे नेगेटिव जाएगा, तो अब माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएंगे, दिस वन इज माइनस प्लस। दैट मीन्स जो आपके पास एम्प्टी था उसका ऑपोजिट यहाँ पे मिल रहा है पोलैरिटी, दैट मीन्स S0T इक्वल्स टू माइनस एम्प्टी। देखिए पिछले वाले में माइनस एम्प्टी कैसे मिल रहा था, 180 डिग्री फेज शिफ्टर लगा के। 180 डिग्री फेज शिफ्ट क्या था, आपने कैस्केडिंग में हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म लगाए हुए थे, तो माइनस एम्प्टी वैसे मिल रहा था। यहाँ पे माइनस एम्प्टी हमें डायोड की वजह से मिला, ठीक है। तो अब हमें देखिए प्रोसेस वही है कहीं ना कहीं, लेकिन वहां पे आपने वो डायरेक्टली अपने ट्रांसफॉर्म उसको यूज किया था हिल्बर्ट को, और यहाँ पे आप डायोड्स को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। आना यही है कि एक में एम्प्टी लगाएंगे दूसरे में माइनस एम्प्टी लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें दूसरा माइनस एम्प्टी मिल गया। अब क्या करना है देखिए, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जब Ct की वैल्यू एम्प्टी थी, जब Ct की वैल्यू एम्प्टी थी तो हमारे पास S0T की वैल्यू आई एम्प्टी के बराबर, और जब Ct की वैल्यू नेगेटिव थी, ये नेगेटिव थी, सॉरी ये पॉजिटिव थी, ये रहा। Ct की वैल्यू जब पॉजिटिव थी, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया तो आपके पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया दैट इज एम्प्टी, और जब आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल ली तो S0T की वैल्यू कितनी आई, माइनस एम्प्टी, ये रहा। अब आपके पास आ चुका है। अब देखिए अब आप अगर चाहें तो यहां पर आपके पास देखिए, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ में भी आपके पास यही आएगा, देखते जाइए ध्यान से। दिस वन इज योर मैसेज सिग्नल, सपोजिटली दिस इज योर मैसेज सिग्नल। अब आपके पास यहां पर कैरियर सिग्नल बना लेते हैं, दिस इज योर कैरियर सिग्नल। दिस इज योर कैरियर सिग्नल। अब इन्हीं को empty.ct करके जो आता था, राइट, ये आपका एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये हमने एनवेलप बना दिया। S0T इक्वल्स टू empty.ct, empty.ct दैट इज इक्वल्स टू SDSB, ये आपका S0T है, दिस वन इज CT, राइट। अब देखते जाइए अब हमारा S0T कैसे आएगा एम्प्टी और CT से। अब देखिए आपका यहाँ पर हम फर्स्ट उस पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, यहाँ पर ये रहा आपका 10 वन, ठीक है। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा क्या आ रहा था, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए S0T जो भी मैसेज सिग्नल है उसी के इक्वल आ जाएगा, तो S0T वही आ जाएगा जो आपका मैसेज सिग्नल वो है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कुछ यहाँ पे इस तरीके से, ये यहाँ पे, ये एकदम स्ट्रेट बनेंगे। मेरा हाथ थोड़ा सा इसमें वो हो रहा है तो आप उससे समझ जाइएगा। ये कुछ इस तरीके से,
ठीक है, अब आपके पास ये एम्प्टी बिल्कुल ऐसे ही कॉपी हो गया जैसे कॉपी होना था, ये हो गया। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपके पास क्या बनता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में एस नॉट टी क्या होता है, जो भी मैसेज सिग्नल है उसका नेगेटिव। तो मैसेज सिग्नल अगर यहाँ पे ये समझिए कि अगर हम 1 इंटू 0.2 करते हैं तो कितना आता है 0.2, तो सपोज करिए यहाँ पे 0.2 वैल्यू है। अब 1 इंटू अगर हम करेंगे -0.2, यानी कि मैसेज सिग्नल की वैल्यू नेगेटिव है तो -0.2, तो अब हमारे पास नेगेटिव में आना पड़ेगा, तो लाइक दिस, ये नीचे आए हम लोग नेगेटिव में, और वैल्यू क्या है देखिए इंक्रीजिंग वैल्यू है, तो यहां पर भी हमारी वैल्यू इंक्रीजिंग है, ये रहा नेगेटिव में 0.2। अब अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलते हैं हम अगेन, यहाँ पे हम पॉजिटिव की साइड चले अगेन, ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, थोड़ी सी वो बन गई है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है। अब बिकॉज ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है यहाँ पर, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में अब क्या हो रहा है, ये जैसा मैसेज सिग्नल है बिल्कुल वैसा ही कॉपी हो जाएगा, ये मैसेज सिग्नल ये नीचे कॉपी हो रहा है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ गया। अगेन अब नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो अब हम चलते हैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ, ये हम पहुंचे नेगेटिव की तरफ, दिस वन, ये पहुंच गए। अब यहाँ पर अब आपके पास क्या है, सिग्नल अभी भी डिक्रीजिंग है, जो भी सिग्नल है उसका डिक्रीजिंग पार्ट है, ठीक है, तो ये अब आपके पास इस तरीके से आप ये कॉपी करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, राइट। तो अब आप इसी तरीके से अपने सिग्नल को ट्रेस करते जाएंगे, ये आपका सिग्नल ट्रेस होता जाएगा कि अगर कहीं पे इंक्रीजिंग वैल्यू है तो वहां पे इंक्रीज करते जाइए, और फिर आपके पास नेगेटिव में आपका पास -mt है तो -mt कर दीजिए, लाइक दिस। क्लियर हुई बात, क्लियर है ना हमने किस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया है, तो इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द रिंग मॉड्यूलेटर। तो ये था आपके पास रिंग मॉड्यूलेटर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जानने के लिए है, ट्रांसफॉर्मर आपके जनरली बल्की होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से आप बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर को जनरली प्रिफर नहीं करते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप समझ गए हैं कि बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में रिंग मॉड्यूलेटर होने वाला है, क्योंकि वही जनरली प्रिफर किया जाता है, और जो प्रिफर किया जाता है वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हालांकि दोनों इंपॉर्टेंट है, और खास करके नाम इंपॉर्टेंट है, रिंग मॉड्यूलेटर और बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर डीएसपी का जनरेशन करने के लिए। दूसरा पॉइंट आता है, जो भी सिस्टम, चाहे वो रिंग मॉड्यूलेटर हो चाहे बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर हो, दोनों ही सिस्टम जो है डीएसबी सिग्नल को जो जनरेट करते हैं उसको हम प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर या फिर डीएसबी मॉड्यूलेटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो mt.ct कर रहे हैं, मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, सिंपल है। तो अगर डीएसबी मॉड्यूलेटर की जगह पे कहीं भी प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर आपको दिख जाए एग्जाम में, तो समझ जाइएगा कि दिस इज नथिंग बट द डीएसबी, क्योंकि मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल को मल्टीप्लाई करता है, सिंपल है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो अब मैं बता देती हूँ इनके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ अपनी स्लाइड को, आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है डीएसबी का ये एक्सप्रेशन पूछने के बाद आपसे पूछी जाती है बैंडविड्थ, डीएसबी की बैंडविड्थ, आपसे सिंगल टोन की बैंडविड्थ भी पूछी जाती है और मल्टी टोन की भी, नीटा की वैल्यू भी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। आपके फिर ये पार्ट पूछा जाता है कि जनरेशन ऑफ डीएसबीएससी कैसे किया जा सकता है, तो बैलेंस से और रिंग मॉड्यूलेटर से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम चलते हैं रिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये जो आपके डायोड्स का जो डायरेक्शन है ना, इनसे रिलेटेड आपके 4 डायग्राम बने होंगे, डायोड्स की अलग अलग डायरेक्शन बनी होगी, उसमें से आपको पहचानना होगा कि कौन सी डायरेक्शन सही है, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे इस वाले डायग्राम से रिलेटेड, कि अब आपके पास ये जो है, ठीक है, अगर आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो आपका सर्किट कैसा बनेगा, कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड होंगे, कौन से आपके रिवर्स बायस होंगे। तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव के लिए कौन से डायोड्स आपके रिवर्स बायस है, कौन से आपके फॉरवर्ड बायस है, तो ये तो आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन से पहचान लेंगे, राइट। दूसरा क्वेश्चन ऑफ कोर्स यहीं पे, नेगेटिव हाफ साइकिल है तो कौन से डायोड आपके फॉरवर्ड बायस होंगे, कौन से डायोड आपके रिवर्स बायस होंगे, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपसे ग्राफ तो जनरली नहीं पूछा जाता है, और ये पार्ट
ठीक है, कभी कभी डीएसबी मॉड्यूलेटर को प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लिखा रहता है, तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका थियोरिटिकल, डीएसबी से थियोरिटिकल ज्यादा आता है आपका कंपैरिजन टू न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट आपका एएम से पूछा जाता है, जो कि आपके जो इतने भी पावर के फॉर्मूलेस थे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इसमें भी पावर के फॉर्मूले होते हैं? डेफिनेटली इसमें भी होते हैं, बट मैंने आपको नहीं लिख पाई क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते। लेकिन आपके एएम के जो भी पावर के फॉर्मूले हैं, जो भी आपका पीटी का फॉर्मूला है, पीसी का फॉर्मूला है, आपके पीएसबी का फॉर्मूला है, म्यू का फॉर्मूला है, नीटी का फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूले फॉर द मल्टी टोन एंड द सिंगल टोन ऑफ कोर्स दोनों के लिए ही एएम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन डीएसबी में पावर के फॉर्मूले उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट डीएसबी सिग्नल। तो नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, ऑफ कोर्स कल की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डीमॉड्यूलेशन ऑफ डीएसबी सिग्नल। अब डीमॉड्यूलेशन कैसे किया जाता है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कहाँ पे हम डीएसबी को यूज करते हैं, एप्लीकेशन कहाँ इसका यूज होता है, वही सब हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड फॉर द नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और अभी तक अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच द प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट। तो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा, तब आपको और अच्छे से चीजें समझ आएंगी, राइट। तो चलिए अब यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप, प्रीवियस वीडियोस, जो भी लिंक वगैरह सब कुछ मैं वहां पे फॉरवर्ड कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन।